अफीम वाले प्रकरण के बाद यहाँ पर अब ब्रजेश ताम्रकार, जो कि विनायक ताम्रकार का ही भाई है, उसके इस अवैध कब्जे पर चल रहा है प्रशासन का बुलडोजर। आपको कब्जा हटने की 2013 में आदेश पारित हो चुकी थी। एक आज इस जमीन की कीमत 3 करोड़ 80 लाख रुपए होगी। मानते हैं और कितना कब्जा है इस परिवार का? इस परिवार का, पूरे परिवार का यदि देखा जाए तो 150 एकड़ में कब्जा है। आदमी यहाँ मकान बना रहे यहाँ, मतलब झोपड़ा बना रहे ताम्रकार है, मतलब मोर जमीन की जो है पूरा हड़प के ऊपर जमीन है पूरा। कौन ताम्रकार? कौन सा ताम्रकार? ये भी ना ताम्रकार। शासकीय भूमि खसरा नंबर 778 रकबा 0.13 हेक्टेयर लगभग 32 डिसमिल जमीन जो है, जिस पर ब्रजेश ताम्रकार पिता गिरजा शंकर ताम्रकार के द्वारा पुराना आप देख सकते हैं ये कितनी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर लगभग एक दुकान है, एक बड़ी दुकान और भी है, पीछे में पर्याप्त स्पेस है। और यहाँ पर आए थे, गाँव वाले बार बार कह रहे थे कि कब्जा है। और जैसा आप भी बता रही हैं कि ऑलरेडी कब उसमें ऑर्डर आ चुका था, और इतना डिले क्यों हुआ इस कार्रवाई में? नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। अफीम वाले प्रकरण के बाद कार्रवाई, जिस कार्रवाई की मांग विपक्ष कर रहा था, जिस कार्रवाई की मांग समुदाय के ग्रामीण कर रहे थे, वही कार्रवाई अब शुरू हो गई। आप देख सकते हैं पीछे में प्रशासन का पीला पंजा आकर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर अब ब्रजेश ताम्रकार, जो कि विनायक ताम्रकार का ही भाई है, उसके इस अवैध कब्जे पर चल रहा है प्रशासन का बुलडोजर। आपको बता दूं, विशेष बात तो यह है कि जब ये प्रकरण सामने में आया और ग्रामीणों ने कलेक्टर महोदय से कंप्लेन की कि बहुत सारे कब्जे उस परिवार के नाम पर हैं, तब जाके ये कार्रवाई हो रही है। और हमारी जानकारी के अनुसार 10 साल से भी ज्यादा ये कब्जा उस परिवार ने कर रखा था। कई बार इसके लिए निर्देश दिए जा चुके थे, कोर्ट में केस परिवार हार चुका था, उसके बावजूद भी प्रशासन ने अब तक कार्रवाई नहीं की थी। अब जब ये प्रकरण उछला है, तब जाके कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं ग्रामीण हमारे साथ में है, ग्रामीणों में एक तरह का हर्ष भी है। और इस पूरे प्रकरण को उजागर करने वाले, इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरपंच गांव के हमारे साथ में हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं आज की इस कार्रवाई को लेकर। सरपंच जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं? आप लोग कई समय से मांग कर रहे थे, उस दिन भी आप लोगों ने कहा था बहुत सारा कब्जा है, आज कार्रवाई हो रही है। ये कब्जा हटने की 2013 में आदेश पारित हो चुकी थी, लेकिन इनकी दबंगई आप समझ सकते हैं। 2013 उस समय मेरी तत्कालीन सरपंच मेरी धर्मपत्नी अन्नू गौतम थी। और ये हर जगह ये मीडिया में बताते हैं कि इनकी धर्मपत्नी 23 लाख रुपए की गबन किए थे। इस कृत्य को नहीं बताते हैं कि आपसी राजनीतिक द्वेषता बताते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे कर्म करते हैं। एक आज इस जमीन की कीमत 3 करोड़ 80 लाख रुपए होगी। आज कितने पर कार्रवाई हो रही है? आज एक ही के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इनके अभी नए जो इसी तार से जुड़े हुए जितेंद्र देशमुख, हाँ। उनके ऊपर भी लगभग 1 एकड़ में उनका कब्जा है। मैंने निवेदन किया है, क्या बोलते हैं, तहसीलदार मैडम से, राजस्व अधिकारी आए हुए हैं, पटवारी जी आए हुए हैं, उनको तोड़ने का आदेश हो गया है। इनके साथ भी उनका कार्रवाई कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, आज करेंगे कार्रवाई? हाँ, नाप जोक के देखेंगे ये क्या है, नाप लेते हैं। इनको मैं कई बार अवगत कराया हूँ कि इनको आप भाई इनकी सीमा कहाँ से कहाँ तक की है। पंचायत को तो क्या बोलते हैं अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक की है इनकी जमीन हमको बता दीजिए ताकि हम इनमें जेसीबी चला सकें। अच्छा, आपने जो देखा होगा, अब तक आप भी सरपंच है, लगभग एक साल लगभग आ गया है, तो कितना मानते हैं और कितना कब्जा है इस परिवार का? इस परिवार का, पूरे परिवार का यदि देखा जाए तो 150 एकड़ में कब्जा है। अच्छा, 150 एकड़ में इनको अवैधानिक कब्जा है। और यही कारण है कि आज छोटे छोटे किसान वर्ग, गरीब वर्ग अपनी आशियाना बनाने के लिए कुछ जमीन बची हुई थी, उनको नपवाया जा रहा है। ये सरासर गलत है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जमीन रहती 150 एकड़ की, तो 10 एकड़ को भी हम आबादी घोषित करते तो आज पूरे परिवार में व्यवस्थित रहते। इनको 1 इंच भी कहीं पे अवैध कब्जा करने की अवसर प्राप्त नहीं होती। लेकिन अभी फिर वही गलत हो रही है कि इनको गरीबों को आशियाना नापा जा रहा है, और जो ताम्रकार 150 एकड़ में जो कब्जा की है उनको नहीं नापा जा रहा है। ये जो भूमि है मुख्य मार्ग के बाजू में है, कितना महत्व मानते हैं गांव के लिए और शहर के विकास के लिए इस भूमि का? इस गांव के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे कि 100 बेरोजगार यहाँ पे दुकान खोल के बैठे तो उनकी जीवन यापन सुखी से गुजर जाएगी। लेकिन लगभग 30-34 साल से यहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए थे, और
आज इस शासन प्रशासन की आंख खुली है जब ये अफीम के मामले में पकड़ा गया। ये यहाँ पर कब्जा कितने साल से था? ये तो लगभग 30-34 साल से कब्जा है। ये मुख्य मार्ग पर? मुख्य मार्ग पे मैं देख रहा हूँ कि उस समय मैं 10वीं के क्लास में स्टूडेंट था। 1993 से इनके भाई ने शुरू किया था, जो वो नौकरी में या कुछ चले गए तो इनको विरासत में मिली। 1993 10वीं कक्षा में था मैं उस समय। तो आप सुन रहे हैं कितना बड़ा प्रकरण था, 30 साल से अधिक का बता रहे हैं सरपंच महोदय। जब ये छोटे थे, 10th में थे, तब से यहाँ पर कब्जा है और आज कार्रवाई हो रही है। दुर्भाग्य का विषय, पर मुझे ऐसा लगता है कि गांव वाले सुखद अनुभव कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया? जी बोलिए। कैसा लग रहा है कार्रवाई? एक नंबर। अभी सेकंड जबरदस्त है। लेकिन यहाँ ना कोई आदमी यहाँ मकाम बना रही थी, यहाँ मतलब झोपड़ा बना रही थी, कोई बाहर के आ रही से वो बना रही थी से ताम्रा का रहा, मतलब मोर जमीन की के वो है पूरा हड़प के वो कर जमीन ल पूरा। कौन ताम्रकार? कौन सा ताम्रकार? ये भी विनायक ताम्रकार। अच्छा, हाँ। कब के बात है ये है मतलब वही 1516 के खड़े है। हाँ भैया, आप भी बहुत पुराने हो। एक बारे में बोला है ना, राधे राधे बोले वो साहब, मैं साहब बोला तुम्हें, वो है ना गरीब आदमी, वो बाहर से आ रही से एक और जगह बना के वो है मतलब झोपड़ी बना रही से। कौन हरे वो है का धनुष में है वो बना रही से, बोला मतलब तोड़ के ना मोर जगह की के वो अपना है माना। तो फिलहाल चले जो जानकारी मिल रही है कि अभी फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं ये कब्जा, मैं पहले आपको दिखा दूं कितना बड़ा कब्जा है। और आप देख सकते हैं ये दुर्ग से धमना वाला मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग में ही ये कब्जा, ये हाँ कितना का भैया? क्या बोलते हैं? ये पूरा नजायज कब्जा है, पूरा नजायज। आप देख सकते हैं ये कितनी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर लगभग एक दुकान है, एक बड़ी दुकान और भी है, पीछे में पर्याप्त स्पेस है और यहाँ पर कुछ बिल्डिंग मटेरियल जैसा कुछ कार्यक्रम चल रहा था। क्या दुकान थी भैया यहाँ पर? यहाँ पे जालीदार का प्रोडक्शन किया जाता था और सीमेंट पोल को बनाया जाता था। और इसके अलावा एक रोचक कहानी सुनिए। ये जो बाजू में लगी हुई है जमीन, एक घास जमीन को उधर कब्जा कर लिए थे और वहां घास जमीन के बदले में इस जमीन को उनका पीछे वाले किसान को जाने नहीं दिए, तो पीछे वाले किसान ने इस जमीन को, अपनी लगानी जमीन को उनको दिए और इसके बदले में वो रास्ता दिए उनको। ऐसी रोचक है कि यहाँ करोड़ों की जमीन और घास जमीन को बहुत महत्वपूर्ण जगह दिख रही है। हाँ, यहाँ ये 4,000 रुपए स्क्वायर फीट है यहाँ पे जमीन की। आज जिस जमीन पे आप खड़े हुए हैं ये 3 करोड़, अब बाजार मूल्य में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की जमीन है, जिसमें इन्हें वर्षों से कब्जा कर रखा था। और ऐसी 3 करोड़ 80 लाख रुपए की वो जमीन भी है जिनको घास जमीन को कब्जा कर लिया था, पीछे वाले किसान को जाने नहीं दिया और वो मजबूरन वो किसान अपनी जमीन यहाँ पे देके वहां का रास्ता लिए। इस प्रकार की दबंगई, इस प्रकार की दबंगई इनको देखने आज जनता की आंख खुली है और शासन प्रशासन की आंख खुली है। आज तक अरुण गौतम को ही गुंडा मानते थे। जिस दिन में सरपंच जीता उस दिन भी यही नारा लगाया जाता था कि गुंडा राज आ गया, लेकिन इसके पीछे गुंडा कौन था और गुंडा कौन मुझे प्रस्तुत कर रहे थे, ये आज लोगों की आंख खुली है। अच्छा, अगर उस प्रकरण पे अपन लोग जाएं तो एक बात बड़ी अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, बड़ा प्रश्न चिन्ह। वहां पर अफीम की खेती कितने सालों से चल रही थी, ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। क्या मानते हैं इसको? ये शासन प्रशासन की काम है, कब से चल रही थी, इनकी नेटवर्क कब से है, उस खेती बाड़ी से कितने लोग जुड़े हुए हैं, है ना। ये शासन प्रशासन की काम है। हमको जो आज मिली है, हम आज के बारे में बात कर सकते हैं कि 4 साल से कर रहे थे, तो ये निराधार बात है। ये काम है शासन जांच के बाद समझ में आएगा। हाँ, शासन उनकी कॉल डिटेल निकाले, उनकी पूरी हिस्ट्री निकाले। अच्छा, और उस प्रकरण में जांच चल रही है, संतुष्ट हैं आप? मुझे आज भी संदिग्ध लगता है कि मैंने जो जिस तत्परता से पुलिस प्रशासन को अवगत कराया था, आज विधानसभा सत्र में जब बात चल रही है तो वहां भी बात चल रही है कि इनको सिर्फ हम मुखबिर सूचना दिए थे, लेकिन इनकी सूचना मेरे द्वारा पहली बार दी गई थी। कौन तारीख को? लगभग ट्यूसडे, मंगलवार का दिन था। उस दिन मैं दोपहर में 1:22 में जेवरा चौकी को अवगत करा दिया था। जब विधानसभा में जब सत्र में सवाल चल रही है तो मंगलवार था, शायद 5 तारीख रहा होगा, है ना, शायद 5 तारीख मंगलवार का दिन कंफर्म है।
1 बज के हाँ दोपहर में ही सूचना दे दिया गया था। आज वहाँ विधानसभा में जब बात चल रही है तो ये कहा जा रहा है कि इनकी सूचना मुखबिर से मिली थी, जबकि कार्यवाही करने में लेट हुई। तब मैंने LIB को फोन करके अवगत कराया, तब तत्परता से यहाँ काम हुई है और शासन प्रशासन की आंख खुली है। और सबसे पहले ये कार्रवाई तो थाना प्रभारी कर ही नहीं पाए, जेवरा चौकी, इनके लिए CSP चंद्रा साहब ही मुख्य रूप से इनमें मुख्य भूमिका निभाए हैं, तब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। कैसे रही उनकी भूमिका? बहुत सुंदर रही है और बोला जाए तो सराहनीय है। ऐसे वीरों की हमारे देश में जरूरत है, हमारे छत्तीसगढ़ को बचाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये सरपंच महोदय अरुण गौतम जी हैं जो इन्होंने इस पूरे प्रकरण को उजागर किया है और एक आरोप भी लगा रहे हैं कि 4 तारीख को इन्होंने जेवरा सिरसा चौकी में आरोप दर्ज कराया था, कंप्लेंट की थी, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई है। अभी वो प्रकरण एक जांच का बचा हुआ है। फिलहाल आपको दिखाता हूं वो क्षेत्र जहां पर यह कार्रवाई हो रही है और इसके अलावा आपसे बात करवाएंगे राजस्व अधिकारियों से क्या कहते हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राजस्व विभाग ने इस कार्रवाई में इतना देर क्यों किया, जब 10 साल पहले ही इसको हटाने का आदेश न्यायालय ने पारित किया था। प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। अब इस विषय को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी बुलडोजर कार्रवाई भी चल रही है। हमारे सामने राजस्व अधिकारी हैं, जानते हैं किस प्रकार की कार्रवाई है और कितना रकबा और कौन से खसरा मरतबा में ये कार्रवाई हो रही है। ये ग्राम समोदा शासकीय भूमि खसरा नंबर 778 रकबा 0.13 हेक्टेयर लगभग 32 डिसमिल जमीन जो है, जिस पर ब्रजेश ताम्रकार पिता गिरजा शंकर ताम्रकार के द्वारा पुराना अतिक्रमण किया हुआ था। इसमें तहसील न्यायालय में प्रकरण भी चल चुका है, चलने के बाद आदेश भी जारी हो चुका था, पर इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। समय देने के उपरांत हमारे द्वारा संज्ञान में आने पर, सरपंच महोदय के द्वारा भी बताने पर हमने इस पे बेदखली की सूचना जारी की। उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। क्या मानते हैं मैडम, जैसे हम बीच में यहाँ पर आए थे, गाँव वाले बार बार कह रहे थे कि कब्जा है, और जैसा आप भी बता रही हैं कि ऑलरेडी कब उसमें ऑर्डर आ चुका था, और इतना डिले क्यों हुआ इस कार्रवाई में? अब किसी भी कारण से इसमें नहीं हो पाया था कार्रवाई। सूचना दी गई थी उनके द्वारा, स्वयं से हटा लेने की बात भी कही गई थी। पूर्व में उनके द्वारा लिखित में बोला गया था कि हम हटा लेंगे, पर इनके द्वारा हटाने की कार्रवाई नहीं की गई थी। आज सरपंच महोदय ने बोला कि 2 महीने पहले से कि जितने भी शासकीय भूमियों का चिन्हांकन करके अतिक्रमण हटाना है, तो हमारी टीम जो है राजस्व पटवारी की, RI की टीम जो है वो इसमें जांच कर चुकी है और उसके बाद इसमें बेदखली की सूचना विधिवत कार्रवाई करते हुए आज की जा रही है। इसके अलावा और कुछ कब्जे भी उनके इसमें है क्या? अभी हम लोग लगातार जाँच कर रहे हैं, जितनी भी शासकीय जमीन है उस पर जाँच जारी है। हमारी टीम बनी हुई है, कलेक्टर महोदय का निर्देश भी है। उस पर अगर इनका अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी विधिवत। भूस्वामी कौन है इसका? ये शासकीय भूमि है। अच्छा, शासकीय भूमि है। भूमि है ये। और कब्जा किसने कर रखा था? ब्रजेश ताम्रकार पिता गिरजा शंकर ताम्रकार। तो क्या विनायक ताम्रकार का भी कुछ कब्जा ऐसा कुछ सामने में आ रहा है कि मैडम कहीं पर? अभी तक तो संज्ञान में नहीं आया है, पर जैसे संज्ञान में आता है तो विधिवत जो हमारी राजस्व न्यायालय की कार्रवाई है वो उसमें की जाएगी, अतिक्रमण हटाया जाएगा। धन्यवाद मैम। फिलहाल आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा क्षेत्र है और ये बहुत सारे टीम के शेड हैं। यहाँ मांग की जा रही है सरपंच के द्वारा ये सारी चीज़ें जब्ती किया जाए, और फिलहाल अभी ये कार्रवाई कुछ समय के लिए रुक गई है क्योंकि JCB खराब हो गई है, ऑयल सील टूट गया है, ऑयल बाहर आ गया है, पर थोड़ी देर बाद फिर कार्रवाई शुरू होगी। पर बड़ी बात कि एक बड़े प्रकरण को लेकर बड़ी कार्रवाई प्रशासन की हो रही है। प्रशासन ये कह रहा है कि जांच के आधार पर ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि अफीम वाला जो मामला था उससे संबंधित ही ये कार्रवाई हो रही है। भले प्रशासन के लोग ना कहे, पर जनता समझती है कि अफीम वाले मामले को लेकर ये कार्रवाई है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? क्या ये कार्रवाई समय पर हो रही है, डिले हुआ? उसके लिए आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइए और खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।